इनकम मेथड है ना, उसका पहला क्वेश्चन तुम्हारा नई वाली बुक में जो है 16 से, या पुरानी वाली बुक में 16 से, ठीक है। तो इसमें नेशनल इनकम निकालना था, नेशनल इनकम NNPFC होता है ना, तो NNPFC निकालना, बट हमको मिलता है क्या इससे, NDPFC। क्वेश्चन है हमारा 16 पुरानी बुक का, ठीक है। अच्छा देखते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है NDPFC का वो होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, है ना, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इसमें कुछ भी माइनस नहीं है ना, 800, ठीक है जी। अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय देख लीजिए क्या है, ये दे रखा है सीधे सीधे 800 रुपये का, हाँ 800 रुपये का, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, नहीं देगा, किराया नहीं दे रखा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो चीज़ें डाल दो ना, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें डाल दे। देखिए किराया आएगा, ठीक है, उसके बाद अच्छा एक चीज़ देखो, कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और मजदूरी एवं वेतन भी दे रखा है। तो मजदूरी एवं वेतन को इग्नोर करना पड़ेगा, मैंने उस दिन बताया था कि अगर कोई अंदर का आइटम दे रखा है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दिया करो, अगर बाहर वाला दे रखा है तो। समझ में आई बात, ठीक है। तो किराया डाल दूंगा, किराया कितना 200, है ना। उसके बाद शुद्ध निर्यात है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, ठीक है, शुद्ध निर्यात नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। लाभ आता है, ठीक है, लाभ 300 इसी के अंदर आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, ठीक है, और ब्याज भी इसी के अंदर आता है 100 रुपये का, ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद घिसावट नहीं आता, विदेश से प्राप्त सहायता नहीं आता, और लाभ पर कर ये भी नहीं आता, ठीक है। प्लस मिक्स्ड इनकम कुछ नहीं है, 0 मान लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया NDPFC 2 3 5 1 6 1400, ठीक है। मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था NNPFC निकालना था, NNPFC बराबर NDPFC। चुप रहें सब अब, ठीक है। अब जिसको नहीं आ रहा वो पूछ लेना, जिसको नहीं आता है। नेशनल से नेशनल कट जाएगा और नेट से नेट कट जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल के जाने के लिए प्लस नफीफा करते हैं हम लोग, है ना, FC से FC कट जाएगा, तो बस यही खत्म है, ठीक है। तो NDPFC मेरे को दे रखा है कितना 1400, ठीक है, प्लस नफीफा में मेरे को दोनों दे रखा है, फ्रॉम और टू, ठीक है ना। तो फ्रॉम को हम लोग प्लस करते हैं और टू को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम निकलते हैं फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो इंडियन जो विदेशों से प्राप्त कारक आए हैं उसको हम प्लस कर देते हैं, प्राप्त कारक, और विदेशों को जो कारक आए हैं वो माइनस कर देते हैं। दोनों दे रखा है, विदेशों से प्राप्त कारक आए जो है वो आपका -20 दे रखा है, और विदेशों से प्राप्त सहायता है ये, ठीक है। तो फिर ये सीधे सीधे -20 ले लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा दे रखा है सॉल्व करके, टू और फ्रॉम को एडजस्ट करने के बाद ही दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट माइनस का 20 ले रहा हूँ, है ना। तो जगह 1380, ठीक है। पहले आपने यही करना है, जो मेथड आपको जिस मेथड के आइटम दे रखे हैं ना क्वेश्चन के अंदर, उस मेथड के आइटम से पहले आप वो चीज़ निकाल लिया करो, या तो GDPMP निकलेगी, अगर इनकम मेथड लगेगा तो NDPFC निकलेगा, ठीक है। NDPFC निकालने के बाद मैंने NDPFC को कन्वर्ट कर लिया NNPFC में, आया। नेक्स्ट वाला 17 है, देखो जी क्या कह रहा है, निम्नलिखित के आधार पर कारक लागत पर शुद्ध देशीय आय नेट NDPFC ना, NDPFC निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है NDPFC, और एक्चुअल में NDPFC ही तो आता है इससे, ठीक है। तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा मुझे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो भी तुम्हारी बुक में है, मेरे बुक में 17 है, ठीक है। आइटम देख लेते हैं जरा। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है क्या, दे रखा है क्या, मजदूरी तथा वेतन दे रखा है, ठीक है। मतलब कहने का कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर 2-3 चीजें आती हैं, 4 चीजें आती थी, है ना। क्या क्या चीजें आती थी, मजदूरी तथा वेतन, ठीक है, और क्या बोलते हैं पेमेंट इन काइंड, ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और एक और था पेंशन, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ देखो, पहले तो मेरे को मजदूरी तथा वेतन मिल गया मेरे को 1000 रुपये का, तो ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें जब एग्जाम में करना होगा तो इसमें ऐसे मत प्लस करना, इसको इस तरीके से बनाना। मैं कर ही देता हूँ क्वेश्चन, जैसे ये हो गया, इसमें मैंने यहाँ पे इसको फर्दर और जो है एलोबरेट कर दिया, NDPFC बराबर फॉर्मूला इसमें क्या था, पहला मजदूरी तथा वेजेस एंड सैलरी, है ना,
तो मैंने लिखा वेजेस एंड सैलरीज, है ना, प्लस और क्या क्या आता है कंपनसेशन टू लेबर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ये वाला, ठीक है ना, नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो मैंने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही लिख दिया। ठीक है जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और क्या आता है देखो, और अवितरित लाभ इसमें नहीं आता, किराया इसमें नहीं आता, उत्पादन की इकाइयों का ब्याज भुगतान, निगम कर, मजदूरी, और तो कुछ नहीं आता। तो ये दोनों, ये तो खत्म हो गया मेरा, है ना, ये खत्म हो गया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 4 चीजें आती थी। सबसे पहले तो इंटरेस्ट था, है ना, रेंट था तो इंटरेस्ट और रेंट दोनों है ना इसके अंदर, ठीक है। अब प्रॉफिट के अंदर जो 3 आइटम आते हैं वो तीनों दे रखे हैं, है ना। क्या क्या दे रखा है, एक तो डिविडेंड दे रखा है, मैं डिविडेंड लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक्चुअली में डिविडेंड ही नाम है उसका, ठीक है। और क्या है, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है, और एक कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है। क्या क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, 50 रुपए, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है जी। ये सब दे रखे थे। वेज एंड सैलरी बता तो कितना था, 1000 रुपये का, प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना था, 200 का, ये हो गया। इंटरेस्ट बताओ, 130, 130, रेंट कितना है, 100 का, और डिविडेंड कितना दे रखा था, 100 का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना था, हाँ 20 रुपये। कॉर्पोरेशन टैक्स कितना था, 50, ठीक है। अब जरा देखिए, ये जगह 1200, 130, 230, 330, 350, 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 है, मजदूरी तथा वेतन निकालना है। भाई तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर मजदूरी तथा वेतन आता है ना, समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। तो मेरे को इसके लिए पहले एनडीपीएफसी चाहिए होगा, है ना, क्योंकि अंदर का आइटम पूछा है, इधर का कोई आइटम पूछता है तो हमें ये चाहिए होता है। तो ये नहीं, ये दिया हुआ या तो फिर इसके अलावा कोई और दिया होगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, रॉयल्टी दे रखा है, किराया दे रखा है, ब्याज दे रखा है। यार इंग्लिश वाली बुक पकड़ा दिया करो। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बाजार की, ये रहा, फिर हिंदी वालों को भी तो दिक्कत ही होगी ना, फिर बोलूंगा तो। चलो कोई दोनों रख दो। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, वेजेस एंड सैलरी निकालना था ना, हाँ, न्यू वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 20 है, वेजेस एंड सैलरी निकालना था। देखो आपको नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है ना, एनडीपीएमपी दे रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपीएमपी दे रखा है। पहले कन्वर्जन नीचे कर लेते हैं, एनएनपीएमपी दे रखा है, मेरे को निकालना है एनडीपीएफसी। नेट से नेट, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस नफीफा, है ना, पी से पी कट गया, एमपी से एफसी, ठीक है। एनएनपीएमपी दे रखा है मेरे को, कितना था, 1700 माइनस नफीफा दिया है क्या, नेट फैक्टरी इनकम टू अब्रोड दे रखा है, ठीक है, हाँ 2 अब्रोड दे रखा है, और फ्रॉम दिया ही नहीं है, तो इसी को ले लेंगे। क्या है ये, माइनस है प्लस में, 1 2 3 4, माइनस में 20 है, ये माइनस का 20 आ गया, ठीक है। यहाँ वाले में रॉयल्टी कितना था, 50 रुपये, ये ठीक है। 70 90, 1610 ना, तो 1610 यहाँ पे, अभी देखते हैं सही होता है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 910, है ना, 910, 910 उधर चला गया, है ना, ठीक है, बराबर वेजेस एंड सैलरी। समझिए क्या है, क्या हुआ है, मतलब देखो ये जो नफीफा जो दे रखा है ना तुम्हें माइनस का, कभी अगर ऐसा दे रखा होता है माइनस का नफीफा, तो वो माइनस में ही डाल दिया करो। समझ में आई बात, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये जो रॉयल्टी छूट रही थी, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलो अगले पे क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ऑपरेटिंग सर्विस निकालना है, ये निकालना है,
समझ में आई बात। तो हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा एनडीपीएफसी की जगह पे। तो ये दे रखा है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपीएमपी दे रखा है। ठीक है, कन्वर्जन कर लेते हैं पहले। तो एनडीपीएफसी बराबर जीडीपीएमपी। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस डेप्ट, है ना। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कट गया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ठीक है जी। तो जीडीपीएमपी दे रखा था कितना, जीडीपीएमपी दे रखा है सेकंड नंबर पे 3120 माइनस डेप्रिसिएशन देखें 200 रुपये का दे रखा है, माइनस एनआईटी देखें, नेट फैक्टर नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, सबसे ऊपर ही दे रखा है 300 का। ठीक है जी, सॉल्व कर लें। 3100 में से 500 चला जाएगा, तो ये जगह 26 ना, बताओ जरा, यही आएगा ना, 26-20 आएगा। अरे वहाँ मत देखो, वहाँ से मैच नहीं करेगा कभी भी यार, वहाँ से वो एक ही फॉर्मूला बनाते हैं, हम अलग अलग कर रहे हैं। 26-20 नहीं मैच हो सकता भाई कभी भी, अरे लास्ट आंसर मैच होगा ना, अभी वाला कैसे मैच हो जाएगा। 26-20 ही आ गया है। अब 26-20 को यहाँ रख देते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है आपको, कितना है 1600 रुपये का, सीधे सीधे 1600 रुपये डाल देते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे को पता नहीं है, मिक्स इनकम में देख लो क्या क्या चीज़ें आती रही हैं। रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, ये मिक्स का है कि किसका है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस का है। ऑपरेटिंग का ही मानेंगे ये तो, है ना। एक सेकेंड जरा देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आंसर आ रहा है देखो, सब 26 में से 6 गया, 20 और 1 गया, 1020। ठीक है, ये चले जाएगा उधर, 26-20 माइनस 1600 बराबर ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना। तो 1020 बराबर ऑपरेटिंग सरप्लस, समझ में आया। ठीक है ना। रेंट वो सब इसी का ही होगा फिर, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने लिया नहीं। आई बस, क्योंकि हमें ये पूरा निकालना है, इसके अंदर के 2-3 अगर आइटम दे भी रखे हैं तो हमें फिर उसे इग्नोर करना है। ठीक है जी, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल इनकम निकालना है, तो एनएनपीएफसी होता है ना, एनएनपीएफसी होता है, मतलब एनडीपीएफसी दे रखा होगा, मतलब आइटम दे रखे होंगे उसके। हाँ देखो जरा, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है, रेंट डिविडेंड ये सब दे रखा है ना। तो डायरेक्ट रखते हैं एनडीपीएफसी का। तो एनडीपीएफसी बराबर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दिया था क्वेश्चन में 6000 रुपये का है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो क्या क्या चीज़ें आती है, रेंट है नहीं, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर दे दिया तो डिविडेंड नहीं लोगे, समझ में आई बात। ठीक है ना। तो रेंट, 400, इंटरेस्ट 800 और इंटरेस्ट 500, प्रॉफिट 800, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब ज़्यादा देखो, रॉयल्टी वॉल्टी तो नहीं दे रखी है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, प्रॉफिट, अच्छा चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है देखो। ठीक है, और सेल भी दे रखा है, क्या सेल भी दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट है, समझ में। मतलब इसको तुम जीडीपीएमपी से भी निकाल सकते थे, वैल्यू एडेड मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी, तो बस यही है। तो 6 5 4 9 8 17 7,700, अभी तो गए ही नहीं हम वहाँ पे, निकालना तो ये है, एनएनपीएफसी निकालना है, एनडीपीएफसी निकल गया है, एनडीपीएफसी निकल, नेट से कट गया, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस नफीफा ना, है ना, और बाकी तो सेम है। तो एनडीपीएफसी 7700 प्लस नफीफा होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड -80 ना, माइनस ही रख रहा हूँ, है ना। सीधा माइनस। अब बताएं जरा कितना आ रहा है, 7780। ये तो प्लस हो रहा है। माइनस होगा ना। हम अच्छा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस होता है ना, फीफा प्लस ही होता है ना, अभी हाँ प्लस होता है। तो फिर यहाँ पे तो माइनस में आ रहा है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ना, अच्छा वो नहीं है ये फ्रॉम, और वो नहीं है, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा आपका इसके अंदर, टू सॉरी फ्रॉम -2। ठीक है, तो 7700 प्लस फ्रॉम तो मेरे को पता नहीं है, माइनस का 80। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 7700 प्लस 80, 7780। भाई हम ये कैसे
फ्रॉम और टू, अच्छा हाँ ये देखो यहाँ से ये जो होता है हमें मिला और ये हमने दिया, ठीक है। हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ इसका, इसका मतलब होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक क्या है, विदेशों से प्राप्त कारक है और विदेशों को प्राप्त कारक है। से को लिख लो, ये से है और ये क्या लिखवाए तो था, से और को, विदेशों से प्राप्त और विदेशों को प्राप्त। को प्राप्त का मतलब तो दिया हम लोगों ने, ठीक है, इनकम कमा करके किसी को दिया, और से है कि हमारे लोग कमा करके लाए विदेशों से, ठीक है ना। क्या समझो, फ्रॉम दिया नहीं है, ये 7700 दे रखा था, ये तो हमारा निकल के आ गया है। और क्या हुआ 7700, ये बंद करके दोबारा ऑन कर देना एक बार। 7700 क्या ये चल रहा है, ठीक है। 7700 और प्लस नफीफा जो है ये वाला दे रखा है आपको, ये इसके अंदर का दो एलिमेंट जो होते हैं ना वो दे रखे हैं अलग अलग, या तो ऐसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम बोलेगा या टू बोलेगा। अगर फ्रॉम बोलेगा तो यहां रख देना, टू बोलेगा तो यहां रख देना, वहां पे टू बोला हुआ है, को है ना, तो को की जगह यहां रखा, तो ये माइनस ये आ गया और एक माइनस और आ गया, समझ में आई बात। तो इस वजह से जो है माइनस में प्लस होकर के आपका प्लस हो गया, ठीक है। करूं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा हूं नई वाली बुक के हिसाब से, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या दे रखा है आपको, नेशनल इनकम दे रखा है। तो नेशनल इनकम जो है ये रहा 2700 दे रखा है ना, और नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, और निकालना है एनडीपी एफसी। देखिए जरा, एन से खड़ा, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए मनी माइनस ना, ये एनएनपी क्वेश्चन में गिवन था। हाँ नेशनल कम है ना, आप पे दे रखा 160, ठीक है। और एफसी से एफसी कट गया, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया ना। तो ये देखा आपको कितना, उसमें निकाला और ये 2700 माइनस नफीफा होता है 160 दे रखा है। नेट फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम है, माइनस ठीक है, और ये माइनस में है, -50 फिर गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, इसी में ही कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है। माइनस का 50 है ना, से ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2750, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आते हैं, 2750 बराबर कंपनसेशन एम्प्लॉय दे रखा होगा हाँ, कर्मचारी के परिश्रम का 1000 1000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा होगा। किराया 200, अच्छा इसमें है, तो देखिए रेंट बताएं, रेंट है 200, रेंट 200, रेंट प्रॉफिट एंड टैक्स नहीं, रेंट प्रॉफिट और इंटरेस्ट, हाँ, तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट है क्या, 250 इंटरेस्ट है सबसे नीचे 250 का, है ना। रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है 500 का, 500 प्लस नेक्स्ट डे इनकम, है ना, ये निकालना है। तो 12 1450 1950 उसे चले जाएगा 2750 माइनस 1950 800, हाँ, ठीक है, फतेह अब सारे है ना, क्या कह रहे हो, 800 पूरा 800 ना, मिक्स इनकम, ये बस ना अब हम कर लेंगे, नहीं मिटा के एक और कराओ, एक और कराओ, टाइम है, नहीं है 8 5 हो गए, 8 करा दो भैया, करा दो। 6 हो गए, देख चलो फिर खुद कर लेना।